एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं इज दिस कि वो अपने सिलेबस को तो टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं, बट वो अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर ध्यान देना भूल जाते हैं, और वो है हैंड राइटिंग। देखो, तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, बट आंसर शीट में लिखा हुआ तुम्हारा आंसर अगर एग्जामिनर को समझ में ही ना आए तो इस सब का क्या फ़ायदा। एंड दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताया है जो तुम्हारे हैंड राइटिंग को कई गुना बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। एंड बिलीव मी, इसमें से लास्ट टिप मेरा पर्सनल फेवरेट है, सो डोंट मिस दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टेक ए स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर हैंड राइटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। टिप नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट चीज़ तुम्हें अपनी सुधारनी है वो है तुम्हारा सीटिंग पोस्चर। देखो, अगर तुम्हारा बैठने का तरीका सही नहीं होगा तो वह डायरेक्टली तुम्हारे हैंड राइटिंग को इफेक्ट करेगा। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स लिखते वक्त अपने डेस्क के ऊपर झुक जाते हैं। इसके अलावा वो लिखते हुए अपने गर्दन को एक साइड में टिल्ट कर लेते हैं, जो तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारे हैंड राइटिंग को इफेक्ट करता है। इसलिए अब से जब भी तुम लिखना शुरू करो तो ऑलवेज एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठो एंड लिखते टाइम इस पोस्चर को तुम मेंटेन करो। इसके साथ ही कीप इन माइंड दैट लिखते वक्त तुम अपने कॉपी को भी एक स्ट्रेट पोस्चर में रखा करो, बिकॉज अगर तुम अपने कॉपी को टेढ़ा करके लिखोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा राइटिंग भी टेढ़ा होगा। टिप नंबर 2। देखो, तुमने ये कहावत कई बार सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का। ठीक वैसे ही तुम जब भी बहुत ही फास्ट लिखते हो तो तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा दिखाई देता है एंड दूसरों के लिए उसे समझना काफ़ी टफ हो जाता है। एंड दैट्स वाई हमें धीरे धीरे लिखना चाहिए, जिससे हमारी हैंड राइटिंग अच्छी आने लगे। एंड आफ्टर सम टाइम जब तुम्हारा हाथ के मसल्स वार्म्ड अप हो जाए तो तब तुम धीरे धीरे अपने लिखने की स्पीड को बढ़ा सकते हो। टिप नंबर 3। अब तुम्हें एक चॉइस करना है। स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्चर्स हैं। एक में एक गंदा सा रूम है जिसमें सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, एंड वही दूसरे पिक्चर में एक बहुत ही साफ सुथरा अच्छे से सजाया हुआ रूम है। अब तुम्हें इन दोनों में से किसी एक रूम को चूज़ करना है। अब तुम कौन सा चूज़ करोगे? राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल की तरह तुम जो रूम साफ सुथरा है उसे ही चूज़ करोगे, राइट? ठीक इसी तरह तुम्हारे हैंड राइटिंग को भी तुम्हें अच्छी तरह से लिखना है एंड ट्राई करना है कि ईच एंड एवरी वर्ड्स के बीच में इवन गैप्स हो, ताकि तुम्हारी हैंड राइटिंग में एक कंसिस्टेंसी रहे। एंड फॉलोइंग दिस पॉइंट, ऑलवेज ट्राई करो कि एक तरह की राइटिंग स्टाइल को तुम मेंटेन करो। डोंट मिक्स अप 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही वियर्ड लगता है। टिप नंबर 4। सी, एक कंफर्टेबल एंड नीट हैंड राइटिंग के लिए एक अच्छा पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम जिस पेन से लिख रहे हो, अगर उसे यूज़ करने में तुम्हें दिक्कत हो, तुम उसे अच्छे से होल्ड ना कर पाओ, तो डेफिनेटली तो अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि तुम्हारे लिए कौन सा पेन परफेक्ट है, किस पेन को तुम कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। एंड एक अच्छा पेन को चूज़ करने के लिए तुम एक कॉपी लो एंड स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, पतला, मोटा, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब तुम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन से ये ट्राई करोगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि दैट विच टाइप ऑफ पेन इज मोस्ट सूटेड फॉर योर राइटिंग स्टाइल एंड कंफर्टेबल फॉर योर हैंड्स। एंड नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो दैट किस तरह का पेन तुम यूज़ करते हो। एंड आफ्टर व्हेन यू फाइनली फाइंड योर डिजायर्ड पेन, देन ऑलवेज उस पेन से लिखा करो, एंड एज ए रिजल्ट तुम्हें अपने राइटिंग में कंसिस्टेंसी एंड नीटनेस देखने को मिलेगी। टिप नंबर 5। देखो, तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा होगा या फिर बुरा, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है तुम्हारे ग्रिप के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स पेन को बहुत ही ऊपर से होल्ड करते हैं या फिर पेन को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं, जिससे ये होता है कि बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ में पेन होने लगता है एंड तुम बहुत देर तक लिख नहीं पाते। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, ट्राई होल्डिंग द पेन कंफर्टेबली एंड उतना ही फोर्स अप्लाई करो जिससे तुम अपने हाथ में पेन फील ना हो। एंड इसके साथ ही पेन को बहुत ही ऊपर से होल्ड करने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारे राइटिंग में एक प्रॉपर फ्लो नहीं बनता एंड वर्ड्स अनइवन लगते हैं। टिप नंबर 6। ये टिप प्रीवियसली बताया टिप में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो है प्रैक्टिस। देखो, एक तलवार को अगर बहुत दिनों तक यूज़ नहीं किया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, राइट? ठीक वैसे ही तुमने ये नोटिस किया होगा कि अगर बहुत दिनों तक तुम लिखना छोड़ दो तो तुम्हें बहुत देर तक लिखने में दिक्कत होती है। बट यही अगर तुम डेली कुछ ना कुछ लिखते रहो, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, तो डेफिनेटली तुम्हारा हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने लगेगा। एंड मैं भी अपने एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले डेली 20 से 30 मिनट लिखने की प्रैक्टिस किया करता था, एंड एज ए रिजल्ट मैं एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाता था। सो मेक योर डेली गोल ऑफ 10 to 15 मिनट्स एंड प्रैक्टिस एवरी डे एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि अपनी हैंड राइटिंग को मुझे इम्प्रूव करना ही है। सो टू समराइज द होल वीडियो, सबसे पहले तुम्हें अपने लिए एक पेन चूज़ करना पड़ेगा जिसे तुम कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। देन टेक ए कॉपी एंड एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठकर लिखना शुरू करो।
एंड वाइल राइटिंग यू मस्ट कीप इन माइंड दैट वर्ड्स के बीच में इवन गैप्स हो एंड तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं लिखना है। एक स्लोली एंड स्टेडी पेस में लिखते हुए अपने स्पीड को बढ़ाना है। एंड लास्टली प्रैक्टिस डेली। सो ये वीडियो से अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी तुम्हें बाद में थैंक यू बोल पाए। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। यू गाइज आर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।